हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी सफारी में। आज मैं आपको दो प्यारी सी कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी से। वफादार पेट जैकी। जैकी अपनी मालकिन स्नेहा का एक वफादार पेट था। स्नेहा का प्यार से बोलना ही उसके लिए काफी था। जैकी कभी भी कोई शैतानी नहीं करता और स्नेहा की हर बात मानता। लेकिन एक बड़ी कंपनी में काम करने के कारण स्नेहा अपने कामों में हमेशा बिजी रहती और अपने इसी बिजी स्केड्यूल के चलते स्नेहा जैकी का ख्याल नहीं रख पाती। जैकी उदास रहने लगा क्योंकि स्नेहा उसे अपने समय भी नहीं देती। उसे जैकी का खेलना या पूंछ हिलाकर प्यार दिखाना कुछ भी पसंद नहीं आता। एक दिन स्नेहा इतनी बिजी हो गई कि जैकी को खाना देना ही भूल गई। सारा दिन जैकी खाने का इंतजार करता रहा पर उसे खाना नहीं मिला। उसको तो भूख सहन ही नहीं हुई। उसने देखा कि वहीं बैठी स्नेहा लैपटॉप पे काम करती बिस्किट खा रही थी। वो चुपचाप आया और प्लेट से बिस्किट उठाने लगा। जैसे ही उसने बिस्किट उठाया, प्लेट नीचे गिरकर टूट गई। ये देखकर स्नेहा को बड़ा गुस्सा आया। उसने तुरंत ही जैकी से छुटकारा पाना चाहा। वो जैकी को शेल्टर होम ले गई और वहां छोड़ आई। अपनी आंसू भरी आंखों से जैकी स्नेहा को जाता हुआ देखता रहा। तभी अचानक से उसने देखा कि एक अनियंत्रित ट्रक स्नेहा की तरफ तेजी से आ रहा है। ये देखकर उसने स्नेहा को बचाने के लिए जोर जोर से भौंका, लेकिन स्नेहा तो अपनी ही धुन में चली जा रही थी। इससे पहले कि कोई दुर्घटना घटती, जैकी गेट फांदकर स्नेहा को बचाने चला गया। उसने स्नेहा को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे बचा लिया। ये सब देखकर स्नेहा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने जैकी को गले से लगा लिया और खूब प्यार करा क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जैकी उससे कितना प्यार करता है। तो दोस्तों, हम भी शायद कुछ ऐसा ही करते हैं। अपने शौक के लिए हम एक पेट लेके आते तो हैं, पर जब हम बिजी हो जाते हैं तो उनको भी भूल जाते हैं। ऐसे में हमारे पेट्स बिल्कुल अकेले और निराश महसूस करते हैं। उनको वो प्यार नहीं मिल पाता है जो वो डिजर्व करते हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पेट्स हमारी फैमिली है और वो भी हमारी तरह इक्वल लव एंड केयर डिजर्व करते हैं। चलिए सुनते हैं एक दुष्ट बकरी की कहानी। पालमपुर में रहने वाली सुरेखा के पास एक गुल्लू नाम की छोटी सी बकरी थी। वह गुल्लू से बहुत प्यार करती थी और उसका खूब ख्याल रखती। पर गुल्लू बड़ी ही असंतोषी थी। उसको हमेशा से यही लगता कि सुरेखा उसे प्यार नहीं करती और उसे पर्याप्त भोजन भी नहीं देती। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो खुद ही गोदाम में जाकर अनाज खा ले। वो रात को चुपचाप गोदाम जाती और भरपूर अनाज खा के अपना पेट भर लेती। कई रातों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन सुरेखा गोदाम अनाज लेने पहुंची। उसने देखा कि बोरी तो खाली थी और अनाज भी बिखरा पड़ा हुआ था, तो उसे लगा ये सब चूहों की करतूत है। इसलिए उसने दूसरी बोरी में अनाज के बीचों बीच चूहों को मारने वाला उपकरण लगा दिया। उस रात गुल्लू फिर से गोदाम में अनाज खाने आई और जैसे ही उसने अपना मुंह बोरी में डाला, उसकी जीभ खच से उस उपकरण के बीच में आ फंसी और वो मैं करती रोती वहां से भाग गई। और इस तरह गुल्लू को उसकी दुष्टता का फल मिल गया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।